यहाँ उपस्थित सभी गंगा के प्रेमियों को मेरा नमन। और मैं गंगा जी के विषय में अवश्य बोल रही हूँ, परंतु मेरा विषय है गंगा में आस्था का। आखिर गंगा में जो सदियों से पुरानी गंगा चली आ रही है, उसमें लोगों की आस्था, और आस्था ही नहीं, इतनी अटूट आस्था के बाद ये सारा कुछ मेरे अनुभव के आधार पर मैंने लिखा है, बोला है, और मैं वही बोलना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी तो ये होता था कि गंगा जी में माँ के दूध जैसा अमृत है, इसे आंख में और कान में डालने से इससे दर्द खत्म हो जाता। सानंद स्वामी जी से मैंने ये बात करी, उन्होंने उसको इंडोर्स किया, बोले हाँ ऐसा होता था किंतु अब नहीं। और ये वैज्ञानिक परीक्षणों से भी साबित हो चुका है कि गंगा जल में हैजा, प्लेग और मलेरिया तथा क्षय रोग जैसे रोगों को दूर करने की क्षमता होती थी, लेकिन आज वो नहीं। ठीक है, गंगा जल में हम और भी हमारी आस्था है कि हम अपनी मृत आत्माओं को उनके किनारे शब्दार्थ करते हैं, तर्पण करते हैं, इसीलिए करते हैं कि उनकी मुक्ति हो जाएगी। हमारा इतना अटूट विश्वास है कि शायद कोई परिवार यहाँ पर ऐसा होगा जो गया जी में पिंडदान करने ना गया हो। मतलब गंगा को इतना महत्व दिया जाता था। गंगा में स्नान कौन नहीं करना चाहता, चाहता सब है। चाहे कितना भी बोल लो गंगा मैली हो गई, गंगा गंदी हो गई, गंगा में पानी नहीं है, कुछ। कुंभ की भीड़ इस बात को साबित करती है कि गंगा जी में आस्था आज भी अटूट है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, वहीं मेरा पालन पोषण हुआ है, और मैं जब चारों ओर नजर करके देखती हूँ गंगा जी के विषय में या सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ गंगा के किनारे कितने बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए। तुलसीदास, जिन्होंने कि ऐसा ग्रंथ देश को दिया है जो कि अभी तक अमर बना हुआ है। आज सुबह भी उसी ग्रंथ की चर्चा हो रही थी। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप देखिए कबीरदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने की राष्ट्रगान लिखा है, भारत रत्न, हाँ, तो हरिवंश राय बच्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय, जयशंकर प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद, लाल बहादुर शास्त्री जी इत्यादि अनेक, और बिस्मिल्लाह खां जैसे भारत रत्न इसी गंगा बेसिन में पैदा हुए। और बिस्मिल्लाह खां जी की तो बात ये थी कि वो 6 से 7 घंटे तक जाकर गंगा के किनारे बैठ करके शहनाई वादन करते थे और रियाज करते थे। क्यों करते थे वो ऐसा रियाज वहां जाकर? गंगा से उनको क्या मिलता था? गंगा जी के बिस्मिल्लाह खां को अनेकों बार विदेश जाने का मौका मिला। उन्होंने ये कहकर त्याग दिया कि मैं अगर विदेश जाऊंगा तो मुझे गंगा कैसे मिलेगी, कहाँ है मेरी गंगा, विदेशों में क्या मुझे गंगा मिल जाएगी? और वे नहीं गए। बहुत सारे अपने यहाँ शिक्षाविद, मतलब मैंने जो भी बातें कही इसमें हमारे शिक्षाविद आ गए, राजनीतिक आ गए, लेखक आ गए, और बड़े बड़े साधु संत आ गए। पर गंगा के किनारे बैठ करके कबीरदास ने साखी शपथ रामायणी की रचना कर डाली, जिसको आज सब पूरा विश्व पढ़ रहा है, सुन रहा है। तो क्यों कर ऐसी बुद्धिजीवी, ऐसे महान पुरुष आज के दिन गंगा के किनारे पैदा नहीं हो रहे हैं? क्या गंगा की आत्मिक शक्ति खत्म हो गई है? क्या गंगा में वो तत्व नहीं बचे हैं? मैं यहाँ उपस्थित इस सदन से इस बात की अपेक्षा करती हूँ कि वे इस बात पर शोध कराएं कि क्या गंगा में वह सब कुछ खत्म हो गया है, और अगर नहीं हुआ है या ऐसे लोग नहीं पैदा हो रहे हैं तो उसकी जांच करें। मैं सदन से अनुरोध करूंगी, क्योंकि मुझे याद है एक मेरे बचपन की घटना है कि जब मैं गायघाट में रहती थी,
मेरे पिताजी या मेरे चाचा जी उदास होकर के दुकान से आते थे तो मेरी दादी सीधा कहती थी, चले जाओ थोड़ी देर गंगा के तीरे टहलाओ, सब ठीक हो जाएगा। और वाकई में जब वो लौट कर आते थे तो उनका व्यक्तित्व देखने लायक होता था। तो गंगा जी से ही कुछ लेके आते थे। हमें गंगा जी क्यों नहीं दे रही है या हम ले नहीं रहे हैं, इसकी हमें शोध करने की जरूरत है। मैं सदन से मांग करती हूँ कि इस विषय पर शोध आवश्यक है।